करनाल के सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर को 4 जोन में बांट दिया गया है। रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। जी हाँ, अब अति गंभीर मरीजों को सबसे पहले इलाज दिया जाएगा। जो भी मरीज आएंगे उनको ट्राई रूम में ले जाया जाएगा और वहाँ पर देखा जाएगा कि इस मरीज को किस तरह का इलाज चाहिए। रेड जोन की अगर बात की जाए तो अति गंभीर जो मरीज आएंगे तुरंत प्रभाव से उन मरीजों का इलाज किया जाएगा। और अब ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज दीपक गोयल ने कहा है कि अगर डॉक्टर भी वहाँ मौजूद नहीं है तो कोड के जरिए पूरे अस्पताल में अनाउंसमेंट होगी और जहाँ भी डॉक्टर हो तुरंत प्रभाव से मरीज के पास पहुँचेगा और उसे इलाज दिया जाएगा। करनाल के सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर को रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक जोन में बांट दिया है। इसका मकसद मरीज की हालत को देखकर तुरंत प्रभाव से इलाज दिया जाना है। अब मरीजों की हालत के आधार पर इलाज मिलेगा। करनाल के सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के अंदर ट्राइज रूम की शुरुआत की गई है। अब ट्रॉमा सेंटर में आने वाले प्रत्येक मरीज को सबसे पहले ट्राइज रूम में ले जाया जाएगा, जहां पर मरीज की हालत को देखकर उसे किस जोन में भेजा जाएगा उसी मुताबिक उस मरीज को इलाज मिलेगा। यहीं पे अवेलेबल है। अगर हमें किसी को रिसस्टिकेट करना है पेशेंट को, इमीडिएटली हम उसको केयर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। पूरा डेडिकेटेड यहाँ पे स्टाफ है जो इसके लिए नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो भी ट्राइजिंग हम करेंगे पेशेंट की, उससे उसका जो केयर देने का टाइम है वो बचेगा। जो उसका गोल्डन पीरियड है पेशेंट का, उससे हम ज़्यादा जाने बचा पाएंगे। जो हमारे पास फैटल ट्रॉमा केसेस आते हैं जीटी रोड से, जैसे एक्सीडेंट केसेस काफ़ी हैं यहाँ पे करनाल बेल्ट में, तो हम उनकी जान ज़्यादा बचा पाएंगे। ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज दीपक गोयल ने बताया है कि ट्रॉमा सेंटर को सुविधा अनुसार 4 जोन में बांटा गया है। इसमें रेड जोन में अति गंभीर मरीजों को रखा जाता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। येलो जोन में कम गंभीर चोटों वाले मरीजों को रखा जाएगा। ग्रीन जोन में छोटी मोटी चोट लगने के कारण घायल हुए मरीजों को रखा जाएगा जिन्हें केवल प्राथमिक उपचार की ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा ब्लैक जोन में मृत लोगों के शवों को रखा जाता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ तो एक मेडिकल ऑफिसर तैनात रहते हैं 24 घंटे ट्रॉमा सेंटर में, और अगर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, पेशेंट को कोई कार्डियक अरेस्ट आ गया है, उसके लिए भी वेरियस हमारे पास कोड्स हमने रखे हैं। जैसे हम कोड ब्लू हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम से अनाउंस करवाते हैं, तो वो पूरे हॉस्पिटल में कोड अनाउंस करेगा और संबंधित डॉक्टर को अपने आप सूचना मिल जाएगी कि मेरे को इमीडिएटली ट्रॉमा सेंटर में कौन से बेड पे पहुंचना है। उससे भी हम अपना टाइम बचा सकते हैं और पेशेंट की इमीडिएट केयर जो एक स्पेशलिस्ट द्वारा की जानी चाहिए वो भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर रेणु चावला ने बताया है कि ये एज पर गाइडलाइंस ही है। ट्रॉमा में पहले से ही ट्राइज सेंटर होता है। ट्राइजिंग का मतलब है कि पेशेंट जैसे आया तो उसे हमें देखना है कि वो ज़्यादा गंभीर है तो वो रेड जोन में शिफ्ट होगा, कम गंभीर है तो येलो में होगा, और अगर ठीक है अंडर ऑब्जर्वेशन तो ग्रीन में जाके फिर वार्ड में या डिस्चार्ज। तो इस तरह से ट्राइजिंग में आके सभी सुविधाएं हैं, जैसे मॉनिटर लगे हुए हैं, तो पेशेंट वहां आके चेक किया जाता है स्टाफ नर्स के द्वारा और डॉक्टर के द्वारा कि उसको किस वार्ड में हमें शिफ्ट करना है। मकसद इमीडिएटली इलाज देना, इमीडिएटली इलाज देने का है। तो ये भी देखिए कि अलाउंस हो, कई बार डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर ने जिस डॉक्टर की जरूरत है वो होते नहीं है, उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए ये है कि अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है या किसी को हार्ट अटैक आता है, मेडिकल ऑफिसर तो हमेशा ही रहते हैं ट्रॉमा में, और अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है फिजिशियन को बुलाने के लिए तो हमारे पास कोड है जो अनाउंसमेंट हो जाती है पूरे हॉस्पिटल में, उनको सुनाई देता है और वो इमीडिएटली ट्रॉमा सेंटर में पहुंच जाते हैं। मैम, कई बार ये देखने को मिलता है कई मरीज आ जाते हैं, 5 से 7 मरीज आ जाते हैं, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि मेरे मरीज को पहले देखा जाए। जी, वे डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं। उसके लिए मतलब जो अति गंभीर मरीज है उसको पहले, उसी के लिए वही ट्राइजिंग है कि अति गंभीर मरीज को हम रेड जोन में पहुंचा के वहाँ पे अलग से स्टाफ नर्स होती है जो उसको देखते हैं, और अगर ऐसे ज़्यादा मरीज आ जाते हैं तो फिर 1 से अधिक डॉक्टर भी लगाए जाते हैं। तो मैं लोगों को भी अपनी ओर से कुछ कहना चाहेंगे तो कि वो भी शांति रखे, जो अति गंभीर मरीज लोगों से यही अपील है कि ट्रॉमा सेंटर में जैसे ही मरीज आते हैं
कुछ मरीज़ बहुत सीरियस होते हैं और कुछ कम सीरियस होते हैं। जो मरीज़ ठीक हैं उनको थोड़ा सा शांतिपूर्वक, और रिश्तेदार हैं, नो डाउट जिसका भी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हुआ है वो पैनिक भी होता है, लेकिन पैनिक ना होकर डॉक्टर को अपना काम करने दें ताकि वो अच्छी सुविधाएं लोगों को दे सकें। जैसा कि आपको सबको ध्यान में है कि हमारे ट्रॉमा सेंटर में ऑलरेडी मरीज काफ़ी संख्या में आते हैं। लगभग 100 से लेकर 150 मरीज प्रतिदिन सिर्फ ट्रॉमा सेंटर में आते हैं, जो कि गंभीर रूप से कोई घायल है, कोई लड़ाई झगड़े में है, कोई पॉइजन जहर खा के आया है, तो उनको एक उचित समय पे, ठीक समय पे और ठीक तरह का ट्रीटमेंट मिल सके, हमने अपने ट्रॉमा सेंटर में एक ट्रायज की शुरुआत की है, जिसमें कि कोडिंग के हिसाब से मरीज का इलाज किया जाएगा। जैसे उसमें हमने रेड जोन बनाया है, येलो जोन बनाया है, ग्रीन जोन बनाया है, ब्लैक जोन बनाया है। कई बार आपने भी देखा होगा कि जैसे ट्रॉमा सेंटर में जो कम गंभीर लोग मरीज़ हैं, जिनको इतनी ज़्यादा भी वो वेट कर सकते हैं अपने इलाज के लिए, वो बेड पे होते हैं और गंभीर मरीज को बेचारे को बेड नहीं मिल पाता। तो कैटेगरी के हिसाब से जो हमने रेड कैटेगरी किसी को रखा है अगर, तो उसको इमीडिएटली रेड जोन में लेके जाया जाएगा और उसके लिए जो भी स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं उन स्पेशलिस्ट को भी ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि उसकी जान को इमीडिएटली बचाया जा सके। और जो येलो जोन के पेशेंट हैं उनको हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और उनके लिए जो मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे उपलब्ध है उन मेडिकल ऑफिसर द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जो ग्रीन जोन में वो वाले मरीज आते हैं जिनको बहुत ही कम चोटें हैं, जब बहुत गंभीर उनकी चोटें नहीं हैं, वो इलाज के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। और एक हमारा ब्लैक जोन हमने और बनाया है। जैसे ट्रॉमा सेंटर में आपने देखा है कई बार मौके पे ही किसी की डेथ हो जाती है और हमारे पास ब्रॉड डेड पेशेंट आता है, तो हम ब्लैक जोन में उसको अलग से कर देंगे ताकि वो एक जनरल पब्लिक की अपीयरेंस में ना आ सके। तो डॉक्टर साहब, लोगों को क्या कहना चाहिए, अपनी ओर से कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने लोगों को यही अपील करना चाहूँगा, आप लोग ट्रॉमा सेंटर में आए, सफाई का विशेष ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है, आप इंचार्ज से बात करें, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ से बात करें, और जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं बिल्कुल आपको सहयोग हर प्रकार का किया जाएगा। कोई ऐसा डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है 2-3 मरीज इकट्ठा हो जाते हैं, शायद ज़्यादा गंभीर जो जिसको चोट लगी है, और दूसरे लोग ये कहते हैं कि हमारे मरीज को पहले देखिए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? तो उसी लिए ये ट्रायल सिस्टम बनाया गया है कि जिसको कलर कोड हम कर देंगे उसको प्रेफरेंस पे पहले देखा जाएगा, जो पेशेंट वेट कर सकता है उसको नहीं। हम मरीज के हिसाब से चलेंगे, ना कि उसके वीआईपी स्टेटस के। मकसद हमारा प्रेफरेंस इलाज देना और जान देना है, जान बचाना हमारा। क्या नाम है साहब? मेरा नाम डॉक्टर दीपक गोयल है, मैं ट्रॉमा का इंचार्ज हूँ सिविल हॉस्पिटल करनाल।